नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के ग्राम पंचायत खुमाड़ में प्रसिद्ध पंचवेक्तेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण कथा यज्ञ शुरू किया गया है। सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे, जिससे डमला, चमकला, शशि खाल आदि गांवों के ग्रामीणों ने शिव महापुराण कथा यज्ञ में भाग लिया। वही व्यास लक्ष्मी दत्त जोशी ने बताया कि शिव महापुराण कथा यज्ञ की शुरुआत की गई है। महापुराण यज्ञ में लोग दूर दूर से यहां आ रहे हैं। मुझे यहाँ 35 साल सतोदशी की पूजा पाठ करते हुए हो गए थे और बीच में मैंने पारायण भी किया। फिर मैंने चतुर्दशी का पाठ किया और फिर हमारे गुरु लोग और प्रधान की प्रेरणा से मैं यहाँ पर मुख्य यजमान के रूप में भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं और अपने आत्म उद्धार के लिए और जन कल्याण के लिए मैं यहाँ एक कथा हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कैबिनेट में मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 14 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। पार्थ के अलावा उनकी करीबी अर्पिता को भी हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि पार्थ के घर के बाहर सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। वहीं ईडी चटर्जी को लेकर कोलकाता ऑफिस गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ईडी की कई टीमों ने एक साथ पार्थ समेत उनके करीबियों के यहां छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने अर्पिता मुखर्जी के घर से छापे के दौरान अर्पिता के घर से 20 करोड़ का कैश बरामद किया गया। कई लोग बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं तो कहीं कुछ लोगों के लिए बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। मौसम विभाग ने इसी बीच कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में आज से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त को देखते हुए राजधानी दिल्ली में ड्रोन और पैराग्लाइडर आदि के उड़ाने पर रोक लगा दी है। बता दें कि ये प्रतिबंध 16 अगस्त तक जारी रहेगा। वहीं इस दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। साथ ही कहा है कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त के ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए पैराग्लाइड, पैरा मोटर्स, यूए में ट्राइक्लोटर्स विमान, रिमोट से संचालित विमान, हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान और जंपिंग आदि पर प्रतिबंध रहेगा। लक्सर क्षेत्र में फाउंडेशन ट्रस्ट इकाई श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा कांवड़ शिविर का आयोजन लक्सर हरिद्वार रोड पर किया गया। इस शिविर में मेडिकल कैंप के साथ साथ आने वाले भक्तों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, बीपी, शुगर और ऑक्सीजन लेवल की निःशुल्क जांच की गई। वहीं गर्मी को देखते हुए ठंडे मीठे शरबत की भी व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि सावन के महीने में करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार गंगाजल लेने पहुंचते हैं। वहीं श्री सीमेंट द्वारा लगाए गए शिविर में कई हजार शिव भक्तों ने ठंडा शरबत पिया और मेडिकल कैंप से दवाइयां मुफ्त ली। लक्सर उप जिलाधिकारी श्री गोपाल राम बिनवाल द्वारा श्री फाउंडेशन ट्रस्ट के इस कार्य की प्रशंसा की गई। इस मौके पर श्री फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से अश्विनी शर्मा, मेडिकल विभाग से कैलाश चंद्र, कार्मिक और प्रशासनिक विभाग से लविश भटनागर समेत स्टाफ मौजूद रहा। सावन के माह में प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों से कांवड़ यात्रियों का हरिद्वार में आगमन होता है। पिछले 2 साल के दौरान चूंकि कोरोना फैला हुआ था तो कांवड़ियों का आगमन बहुत कम हुआ था। चूंकि इस बार संभावना व्यक्त की गई है कि इस दौरान लगभग 4 करोड़ कांवड़िये हरिद्वार आएंगे, तो ये निश्चित किया गया कि जहां कांवड़िये
भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर के विभिन्न स्थानों से हरिद्वार तक आ रहे हैं, तो हमें भी कुछ उनकी सेवा का मौका मिले। इसके लिए हमने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया। मेडिकल कैंप के दौरान हमारे यहाँ ट्रेंड फार्मासिस्ट है, उसने अपनी सेवाएं प्रदान की। कांवड़ियों का बीपी, शुगर, ऑक्सीजन लेवल मुफ्त चेक किया गया और आवश्यक। खटीमा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आचार्य नरेंद्र देव स्कूल में जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई, साथ ही नशे से दूर रहने के प्रति भी जागरूक किया गया। पैनल अधिवक्ता रामवचन ने विद्यार्थियों को स्थायी लोक अदालत के बारे में बताया और कहा कि स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुआ है। इसमें टेलीफोन सेवा, बिजली पानी सेवा, अस्पताल सेवा आदि जन सेवा संबंधी मुद्दों पर सुनवाई की जाती है। मध्य प्रदेश के विदिशा में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर ग्रामीण और स्कूली बच्चे नाला पार कर स्कूल पढ़ने के लिए मजबूर जाते हैं। बता दें कि गांव के बीच से पाराशरी नदी का नाला निकलता है। थोड़ी बारिश होने के बाद नाले पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगता है। हालात इतने बदतर हैं कि गाँव की एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए ग्रामीण चारपाई से अस्पताल लेकर गए। वहीं एक युवक को हार्ट अटैक आने पर ट्यूब के जरिए नाला पार कराया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने में देरी होने के कारण उसकी मौत हो गई। इस सब के बाद भी शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। क्या नाम है आपका? चंदन सिंह कुशवाहा, छोटे सरावदा के हम रहने वाले। और क्या कर नदी जरा में चढ़ती है, पानी गिरता है, 10-20 मिनट इतने पुलिया हो जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और हमने कई बार शिकायत की, नेता आते हैं, तहसीलदार साहब भी आए थे, आश्वासन दे जाते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक मतलब इतनी साल हो गई हम परेशान हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। पुलिया की ये समस्या है कि साहब थोड़ा सा ही पानी गिरने के बाद पुलिया पानी हो जाता है। उस वक़्त लोग बच्चे जो हैं ट्यूब से निकलते हैं। एक बार डिलीवरी का पीरियड हुआ तो उनके लिए ट्यूब पर बांध के उस पर पलंग खटिया रख के और लड़की उसको निकाला 2 को, और एक बच्चा जो है उसके सीने में दर्द हुआ, उसे निकाला और निकालने हॉस्पिटल गए, उसका हार्ट फेल हो गया। तो ये समस्या जो है इस पुलिया की हमेशा ही एक बरसात में बार बार होती है। इसके लिए हमारा निवेदन है बस्ती का कि साहब इसके लिए सरकार हमारी मदद करे। चलिए बात करेंगे वृंदावन स्थित बिहारी जी के मंदिर की, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर जैसा ही विकास होने वाला है। जी हां, यहां संकरी गलियों की जगह कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार जमीन अधिग्रहित करने पर विचार कर रही है। दोपहर में मंदिरों के दरवाजे बंद होने से श्रद्धालुओं को असुविधा होती है। इस परेशानी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। ऑडिटोरियम में लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन कीर्तन होते रहेंगे। साथ ही मथुरा वृंदावन गोकुल के बीच क्रूज चलाए जाएंगे। इसके लिए 1.25 मीटर जल स्तर अनिवार्य है। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।